Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I, Nagin Gilani from Scholars Public High School in the session of online classes. As you know, कोविड-19 की सिचुएशन जो वर्ल्ड वाइड प्रिवेल है आजकल, इसमें तो आज हमारी जो है हमारी क्या पाकिस्तान की सिचुएशन क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यू बॉर्न बेबी भी जो है वो इस सिचुएशन क्रिटिकल डिस्ट्रक्शन सिचुएशन से जो है वो वाकिफ़ है। तो बेटे ताकि हम लोग अपनी बुक से जो है वो दूर ना हटें, तो उसके लिए इदारे ने जो है ये स्टेप ये इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के बेटर फ्यूचर के लिए ऑनलाइन क्लास सेशन का। तो बेटे आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास सेशन में इंग्लिश पढ़ेंगे, मैं आपको इंग्लिश टीच करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर पैटर्न का। जैसे आपको पता है कि 9 से आप ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ग्रेड 10th में जो है वो प्रमोट हो चुके हैं। तो बेटे 10th और 9th के पेपर पैटर्न में जो है वो माइनर सी चेंजेस आती हैं, चीज़ें शफल करती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं। जो मैं आपको आज टीच करूँगी आप उसको जो है वो गेन करेंगे कि आपने न्यू जो है वो क्लास में न्यू ग्रेड में चीज़ों को कैसे लेके चलना है, किस लेवल से चीज़ों को टीच करना है, क्या चेंजिंग आएगी, क्या आपने जो है वो चेंज फेस करके उसको पेपर में अपेयर होना है। तो बेटे सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके लिए बड़ी नेसेसरी है इसको लर्न करना कि बेटे ये जो वर्ड है ना पेपर पैटर्न, हम नॉर्मली कन्वर्सेशन में अपने वर्ड यूज़ करते हैं पेपर पैटर्न, इट्स नॉट अ पैटर्न। बेटे पैटर्न और पैटर्न में फ़र्क होता है। पैटर्न का मतलब होता है किसी इदारे का सरपरस्त, ठीक है ना। और जो ये लिटरली वर्ड जो है, इस वर्ड जो एजुकेशनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है उसका वो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो है पैटर्न। तो हियर वी गो विद द डिस्कशन ऑफ पेपर पैटर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपको पता है कि हमारे पास पेपर के 2 पोर्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है बेटे 19 मार्क्स का ही होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। उसमें एज यूजुअल 4 पोर्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उसकी 4 डिवीजन होगी, ए बी सी एंड डी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए में डिस्कशन है बेटे, ए में करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब यूसेज को डिस्कस करेंगे हम लोग। पेपर आपसे पूछा जाएगा करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का, जो अब आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 6 एक्सरसाइजेस गिवन है, उसी में से आपको चूज़ करके कलेक्टिवली पूछा जाएगा। नंबर 2 पे पोर्शन आता है आपका स्पेलिंग का। ये स्पेलिंग का बेटे पोर्शन जो है ये आपका टेक्स्ट बुक में से आपसे पूछा जाएगा। टेक्स्ट बुक में जो आपके लेसन्स हैं, जो आपकी पोइट्री है, इंक्लूड आपका एक नॉवल है, उसमें से बेटे आपको स्पेलिंग्स पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के। नंबर सी पे 9th में जो है वो सिनोनिम डिस्कस करते थे हम 5 मार्क्स के। यहाँ पे बेटे सिनोनिम के साथ इसकी फैमिली में से एक और जो है वो मेंबर शामिल किया गया है जिसको एंटोनिम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम का कॉम्बो पूछा जाएगा, कॉम्बिनेशन में पूछा जाएगा। लाइक ये पेपर सेटर की जो है वो चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो आपसे 3 सिनोनिम आस्क कर लेता है या 2 एंटोनिम आस्क कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बेटे डिस्कस करना है सिनोनिम का और एंटोनिम का। नंबर डी पे बेटे ग्रामर का पोर्शन आता है, डी पोर्शन में, जिसको हम अप्लाइड ग्रामर का नाम देते हैं। अप्लाइड ग्रामर में बेटे ये कम्बिनेशन होता है सारी ग्रामर का, जो आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस में रीड करते हैं उसमें कम्बिनेशन आता है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें हमें ये बताया नहीं जाता कि हेड वाइज चीज़ को कैसे लेके चलना है, डिस्कस कैसे करना है। जैसे एक्सरसाइज में आता है वैसे टीच करवा दिया जाता है। लेकिन बेटे यहाँ पे जो है वो कुछ पोर्शन मैंने आपके लिए जो है सेग्रीगेट किए हैं, सजेस्ट किए हैं, जिसमें प्रपोजिशन इंक्लूड होगी। सबसे पहले प्रपोजिशन वो सम टाइम स्किप कर जाता है, सम टाइम पूछ लेता है। प्रपोजिशन होगी बेटे, उसके बाद आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए जाएंगे। 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, एक्सक्लूडेड आर्टिकल, आर्टिकल को एक्सक्लूड करके, जो कि आर्टिकल जो है वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। कीप दिस इन माइंड, ओके। नेक्स्ट है जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये सेपरेटली मैं टॉपिक डिस्कस करवाऊंगी। काइंड ऑफ सेंटेंस बेटे 3 मेजर काइंड्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। वो लेटर ऑन हम बाद में इसका ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो है सेकेंड लास्ट सॉरी वर्बल्स होते हैं। वर्बल्स हमारे पास 3 होते हैं बेटे, 3 हम डिस्कस करेंगे उसको, जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के हवाले से। एंड लास्ट जो है वो वर्ब यूसेज अगेन पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा टेक्निकल होके वर्ब यूसेज का क्वेश्चन राइज करता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफाइंग वर्ड्स।
ये बेटे हमारा 19 पार्ट का जो मार्क्स का पोर्शन है, 19 मार्क्स का जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे जो है वो एंड अप हो जाता है। फर्दर चलते हैं बेटे सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो चीज़ आती है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं जी। सब्जेक्टिव में सेक्शन 1, इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक में से आपसे पूछे जाते हैं। 8 अवेलेबल होते हैं, 8 गिवन होते हैं, जिसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, इक्वल मार्क्स ऑफ डिवीजन गिवन होती है, 10 मार्क्स की आपने अटेम्प्टेशन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। ट्रांसलेशन, टेक्स्ट बुक में से आपको जो लेसन आप लोगों ने रीड करने हैं, वहाँ से ट्रांसलेशन का जस्ट एक पैसेज आपको गिवन होगा, एक पैसेज दिया जाएगा। नो चॉइस विल बी गिवन इन दिस पोर्शन। ट्रांसलेशन का एक पैसेज होगा, 8 मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का ही आपने अटेम्प्ट करना है। और बेटे आपको बताते चलूँ साथ साथ 9th और 10th लेवल पे 44 to 45 वर्ड्स का मैक्सिमम, वर्ड्स कह रही हूँ, लाइंस नहीं कह रही, 44 to 45 वर्ड्स का बेटे आपसे ट्रांसलेशन पैसेज पूछा जाता है। इससे लेंथी पैसेज नहीं पूछा जाता पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। हमारी टेक्स्ट बुक में 13 लेसन्स हैं, उसमें 3 पोइट्री के पोर्शंस हैं, 3 पोएम्स गिवन है यहाँ पे। तो बेटे उसमें से आपसे एक समरी पूछी जाती है, इसमें भी चॉइस अवेलेबल नहीं होती, 5 नंबर की होती है, और ये 5 नंबर की आपने एक ही अटैम्प्ट करनी होती है। नेक्स्ट जहाँ पे चेंज आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे एसेज होंगी। ऐसे जो है बेटे आपको 3, आप बिग चॉइस इज अवेलेबल हेयर इन दिस पोर्शन। आपको 3 एसेस गिवन होंगे, 3 में से कोई सा आपने एक अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स का। इसकी चूंकि चॉइस ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए इसकी मार्क्स की कवरेज भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 15 मार्क्स का है। 3 आपको दिए जाएंगे, 3 चॉइसेस अवेलेबल होंगी, उसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। इसके अल्टरनेटिव पे पैराग्राफ, इंग्लिश पैराग्राफ के नेम से भी नीचे 3 हेडिंग्स दी जाती हैं, और टोटल उसको सम अप किया जाए तो उसमें से बेटे आपके टोटल 6 बनते हैं। 6 में से आपने कोई सा एक अटेम्प्ट करना होता है, तो मेरे ख्याल में इट इज़ अ बिग चॉइस फॉर यू। नंबर 6 क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं, तो बेटे यहाँ पे आपको नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम नरेशन भी है, नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। ये बेटे इसमें भी चॉइस अवेलेबल होती है, 8 दी जाती हैं आपको, 8 गिवन होती है, 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करनी होती है, एक लाइन एक नंबर की होती है, ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स जो है, पेयर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जोड़ा। एक वर्ड के 2 जो हैं वो सेम स्पेलिंग भी हो सकते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ भी हो सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे आपको 8 अवेलेबल होंगे, 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। 5 में से जो 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं, वो हर एक बेटे एक नंबर का होगा। 1 मार्क विल बी गिवन फॉर योर अटेम्प्टेशन। तो टोटल जो पोर्शन जो है वो 5 मार्क्स जो है वो कवर करेगा। उसके बाद लास्ट जो है सब्जेक्टिव टाइप पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होता है बेटे, वो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाता है उर्दू में, ठीक है। उर्दू अवेलेबल होती है, उर्दू में पैराग्राफ गिवन होता है, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये 8 मार्क्स का होता है। तो बेटे सब्जेक्टिव पोर्शन में आपका टोटल वेटेज जो बनता है वो 56 मार्क्स का बनता है। इसमें जब ऑब्जेक्टिव के मार्क्स इंक्लूड कर लिए जाते हैं 19 मार्क्स, तो ये टोटल कवरेज जो है वो 75 मार्क्स की हो जाती है, और आपका पेपर जो है वो एंड अप हो जाता है 75 मार्क्स में से। ये तो हो गया बेटे पेपर पैटर्न की डिस्कशन। इसके बाद आज थोड़ा सा टच जो है, हम लोग मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमने 10th स्टैंडर्ड 10th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमने फर्दर रीड क्या क्या करना है। तो बेटे 13 लेसन्स हैं 10th की टेक्स्ट बुक में, बेटे 13 लेसन्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 10 लेसन्स हैं और 3 जो है वो पोइट्री पोर्शंस हैं, ठीक है। 3 पोइम्स है आपके पास हैं अवेलेबल, और आपके पास 10 लेसन्स हैं। सबसे पहला जो लेसन है बेटे, ये आपके सामने जो है वो सारी टेक्स्ट बुक मैंने लिखी हुई है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लेसन है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। नंबर 2 लेसन जो है वो है चाइनीज़ न्यू ईयर। नंबर 3 पोएम का पोर्शन आ जाता है ट्राई अगेन। नंबर 4 पे आ जाता है फर्स्ट एड। नंबर 5 पे आ जाती है अगेन पोएम पोइट्री पोर्शन द रेन।
नंबर 6 पे आ जाता है टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। नंबर 7 पे अगेन आपका लेसन है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। नंबर 8 पे अगेन पोइट्री पोर्शन आता है पीस, पीस पोएम है। नंबर 9 पे आ जाता है सेलेक्टिंग द राइट करियर, जो कि बड़ी एसेंशियल और नेसेसरी सी चीज़ है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 10th के बाद आफ्टर दैट 10th आपको अपना प्रोफेशन चूज़ करना होता है। तो समवेयर यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपकी काउंसलिंग में। ये लेसन भी आपको बहुत कुछ टीच करने वाला है। ओके, नेक्स्ट लेसन है वर्ल्ड विदाउट बुक्स। बुक्स हमारे एसेट्स हैं, एज यू नो वेरी वेल। तो इसमें इससे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे और हमारा इंशाल्लाह बुक्स के साथ रिलेशन भी काफ़ी अच्छा जाएगा। नंबर 11 जो है वो है जी ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये बड़ा मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकन्स का। इसमें एक स्टोरी है पिप की और एक प्रिजनर की। तो ये बड़ा मोरल है, आपको आपको यहाँ से एक लेसन गेट करने को मिलेगा कि किस तरह जो है आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और आपको रिवॉर्ड उसका अनएक्सपेक्टेडली आपको उसका रिवॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला खुद ही ग्रांट कर देते हैं। नंबर जो है वो 12 पे आपका लेसन आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। जो समवेयर आजकल कोविड-19 के रिलेटेड भी कुछ इश्यूज होंगे तो हम उसको इस लेसन की स्टोरी के साथ समवेयर रिलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट लेसन जो है वो फेथफुलनेस है। इसमें जो है वो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की जो है वो ज़मानत का इसमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया गया है, जो उन्होंने एक शख्स के लिए, अजनबी के लिए दिया था। तो बेटे ये आपकी टेक्स्ट बुक है। इंशाल्लाह हमारा, मेरा और आपका साथ रहेगा इंग्लिश लर्निंग में। मैं आपको टीच करूँगी, यू विल हैव टू लर्न विद मी। और आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटे। फ़ी मानिल्लाह।